घर से बुलाकर साथी नवल किशोर और क्लर्क आनंद ने की विजय की हत्या। 5 दिन तक छुपाए रखा मृतक विजय का शव। जी हां, बता दें यूपी के जनपद आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के छौवन का नगला से चौंका देने वाला एक मामला सामने आ रहा है। 48 वर्षीय विजय उर्फ कलुआ निवासी ईदगाह बस डिपो में धुलाई का कार्य करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तभी 18 जून 5:30 बजे विजय और उसका साथी कर्मचारी नवल किशोर और डिपो का क्लर्क आनंद उसके घर से अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गए, जिसके बाद से वह गायब था। वह घर नहीं लौटा। परिजनों ने अनहोनी होने की आशंका जताई। मृतक विजय की पत्नी ने आरोप लगाते हुए बताया है कि साथी नवल किशोर और क्लर्क आनंद के साथ घर से ले गए थे। कर्मचारी और बाबू दोनों ने मिलकर विजय की हत्या कर दी, ऐसा आरोप है, और शव को 5 दिन तक कहीं छुपाए रखा। मृतक पत्नी उषा और भाई ने थाना शाहगंज में मृतक की गुमशुदगी की दर्ज कराई रिपोर्ट। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज होने के बाद भी नहीं तरमीम किया मुकदमा, जिसके बाद 30 जून थाना जगदीशपुरा के बोदला बॉम्बे बाजार हिना पेट्रोल पंप के पुलिस को वहां पर लावारिस अवस्था में एक व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराकर लावारिस में अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की हत्या 18 जून को होना बताई गई है। आखिर 5 दिन तक कहां छुपाए रखा शव, जबकि नियम अनुसार किसी भी लावारिस शव को 24 या 48 घंटे बाद उसका लावारिस में अंतिम संस्कार होना चाहिए और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशन होना चाहिए, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिस ने एक दिन में ही कर दिया अंतिम संस्कार और परिजनों को नहीं दी कोई जानकारी। घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आयुक्त आगरा से मिलकर घटना की जानकारी दी और न्याय की गुहार लगाई। ईदगाह बस स्टैंड गई थी, भी बस धोते हैं जो, तो वो कर्मचारी लग रहे थे। मैं कह रही थी भाई साहब ये नहीं आए हैं, पूरी रात पता नहीं कहाँ रहे हैं। तो वो कह रहा था बहन जी, वो तो ये बोल रहा था बम्बो क्या मैं बोदला पे डाल आया हूँ भैया को। तो मैं कह रही बम्बो का बम्बो नो करो भाई भाभी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मैंने मजाक चले तो मेरी लंका लुट गई है। अब साहब ने क्या कहा है आपसे, क्या आश्वासन दिया है? वे दोनों पकड़े जाए और कड़ी ते कड़ी सजा मिलनी चाहिए और बच्चन का भुगतान होना चाहिए। जिंदा कहाँ लगे मुझे। मैं कमल सिंह हूँ, मैं ईदगाह बस स्टैंड बाग नागचंद पर रहता हूँ। क्या घटना घटित हुई है आपके साथ? हमारे बड़े भाई थे विजय उर्फ कलुआ उनका नाम था। वो वर्कशॉप ईदगाह बस स्टैंड में काम करते थे, बस धुलाई का। तो मंगलवार को एक बाबू 18 तारीख 18/6 तो एक बाबू वहाँ के जो मतलब एक सफाई कर्मी जो लड़का साथ रहता था भैया के, वो उसको बोदला ले गए थे भैया को। आनंद बाबू का नाम है आनंद, ठीक है। वर्कशॉप में उनकी जॉब करते हैं वो ईदगाह बस अड्डा में। तो ये बात उन्होंने लड़के ने छुपाई थी। हमने पूछा था बुधवार 19 तारीख को, 18 को ले गए थे। 19 को पूछा था उससे हमारे भैया कहाँ हैं, तो उसने मना कर दी कि मैं तो नगला मैं 1 मिनट शांत रहा। मैंने लड़के से पूछी, भाभी ने, मैंने वो हमारे भैया कहाँ हैं, तो उन्होंने जवाब देता है लड़का वो कि मैं तो ईदगाह बस स्टैंड से नगला छुआ चाउमीन खाने ले गया था। तो वहाँ से मैंने भैया कहाँ है, वो तो वहीं रह गए, ठीक है। फिर जब हमें ये बात तीसरे आदमी से मालूम पड़ती है कि वो बोदला ले गए थे। मैं तीसरे आदमी से मिलवा तो उसने मिलवाया नहीं लड़के ने। हमने उस पर प्रेशर बनाया, जब तीसरे आदमी से बाबू से मिलवाया। बाबू से बात हुई, हम 10-12 लोग गए थे ईदगाह बस अड्डा। जो बाबू से बात हुई, आनंद नाम है उनका, तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं इन दोनों को काम कराने के लिए अपनी बोदला अपनी कोठी पे ले गया था, ठीक है। ये 18 तारीख की बात है। लड़के का नाम नवल किशोर है, बाबू का नाम आनंद है। तो उनसे हमने पूछा था कि मतलब हमने उनसे पूछा था कि भाई हमारे भैया कहाँ हैं, कि वो तो मेरे साथ आए थे, मैं उनको लाया था सफाई कराने के लिए कोठी की। और बाद में मैंने उन्हें ऑटो में बिठा दिया। मालूम पड़ी है उन्होंने, जब ऑटो में उन्होंने बिठा दिया 18 तारीख को, फिर 22 तारीख को बॉडी कैसे मिली वहाँ पे? अच्छा, बॉडी मिली 22 तारीख को पंजीकृत हो गया। उन्होंने, हमें नहीं मिली है बॉडी, वो बोदला पुलिस को मिली है, पुलिस चौकी को मिली है। यानी 18 और रिपोर्ट में जो आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि 18 या 19 को उनकी मृत्यु हो गई है और 22 तारीख को उनको बॉडी मिली है। कहाँ पे मिली है बॉडी? पुलिस को मिली है, बम्बई बाजार है ना कोई, वहाँ हिना पेट्रोल पंप के पास में बम्बई बाजार है जो, वहाँ पे मिली है। हम ये चाहते हैं सर कि मतलब 18-19 की
उनकी मृत्यु हो गई, तो मतलब 22 को बॉडी मिली है। बॉडी कहाँ रही? अभी आप कमिश्नर साहब से मिले हैं, कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है, चलो देखते हैं हम कार्रवाई जो कुछ होगा इसमें करेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं उन दोनों की गिरफ्तारी हो, उनके कैमरे चेक हों बाबू के घर के और अड़ोसी पड़ोसी के कैमरे चेक हों, तो ये हमें ये मालूम पड़नी चाहिए कि उसने ऑटो में बिठाया है, भैया को नहीं बिठाया है। अब ऑटो में बिठाते तो वो मतलब अपने घर पे आ जाते तो वहाँ पे बोतला पे क्यों बॉडी मिलती उनकी।